कि अगर सरहद पार से खतरा आएगा तो जवाब भी सरहदों की कैद में नहीं रहेगा। हम जो चीज शुरू से देखते आ रहे हैं उसमें यही है कि ये 3 बेसिक कंट्रीज है जो मुस्लिम कंट्रीज के पीछे पड़ी हुई हैं। ठीक है, इंडिया है, ईरान है, अमेरिका है। कभी भी आप किसी को कमजोर नहीं समझें, कभी भी आप किसी को इस हद तक किसी की इंसल्ट ना करें कि वो सह ना पाए। इसकी सजा पाकिस्तान को भी मिलेगी। पाकिस्तान में बम धमाके होने हैं। पाकिस्तान में बम धमाके ना हो तो मेरा नाम मलक मुजम्मल अवान नहीं मैडम। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जंग हो या अमन हो, अगर जो घर है वो गर्दिश पर है। 1,15,000 लोग अब देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर पेशावर का मैच क्यों कैंसिल किया? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। अपने अफगानी भाइयों के साथ है क्योंकि हमें इंसानियत की कदर है। फितनातुल हिंदुस्तान और भारत की मुबैना प्रॉक्सी सरगर्मियां। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं, हमारी गलत पॉलिसीज है। मोदी अगर चाहे तो वो किसी के साथ भी अच्छा बना सकता है रिलेशन। दोस्तों, एक बार फिर से हालात खराब है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है काबुल के एक अस्पताल में, जिसमें कि एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसे नशा मुक्त केंद्र होते हैं। उसके अंदर मिसाइल मारी है पाकिस्तानियों ने और मिसाइल मार के एयर स्ट्राइक करके 400 लोगों को जान से मार दिया। 200 इनोसेंट पीपल, अस्पताल के पेशेंट्स थे, वहां पे डॉक्टर्स थे, वहां पे नर्सेस, दुनिया भर के जो लोग होते हैं एक अस्पताल का इकोसिस्टम, वो खत्म कर दिया है। 400 से ज्यादा लोग उन्होंने मार दिए हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कई एयर स्पेस को बंद कर दिया है और अब अफगानिस्तान इनको कुटाई कर रहा है। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में इस समय जो हालात है बहुत ही जर्जर है। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। फजा में बारूद की बुए और सिफारती बयानात के पीछे छुपी बेएतमादी की लहरें साफ महसूस की जा सकती हैं। हमारे जो बॉर्डर पर इस वक्त टेंशन बनी है, ड्यूरेंट लाइन पर जो टेंशन बनी है, वो कैसे सॉर्ट आउट होंगी और टेबल टॉक क्यों नहीं हो रही, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान? मैडम, ये मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तालिबान भारी है, तालिबान के पास असला है, हर चीज है, वो धमाके कर सकते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान उन पर प्रेशर डाल रहा है ना, दबाव डाल रहा है, इसकी सजा पाकिस्तान को भी मिलेगी। पाकिस्तान में बम धमाके होने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये पाकिस्तान में बम धमाके ना हो तो मेरा नाम मलक मुजम्मल अवान नहीं मैडम। आप इतनी बड़ी बात क्लेम कर रहे हैं, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि ऐसा बहुत जल्द होगा। इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिका के कई से बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पाकिस्तान को नहीं करने चाहिए थे। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जंग हो या अमन हो, अगर हम सितारों की दुनिया से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो मुकम्मल तौर पर इसका जो घर है वो गर्दिश पर है, जवाल पर है, परेशानियों पर है, मुश्किलात पर है, रुकावटों पर मौजूद है। जितना मैं पाकिस्तान के ऊपर इस जंग के असरात देख रहा हूँ, जैसे आजकल हम सब इससे मुतासिर हो चुके हैं, महंगाई की वजह से, पेट्रोल की वजह से, जिस तरह के हालात पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, ईरान से ज्यादा मुझे मसाइल जो है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ऐसी पिटाई शुरू की है कि इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हर किसी की धड़कनें तेज है। बॉर्डर पर बम गिराए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, मिसाइलों का टारगेट सेट है और इसी बीच 1,15,000 लोग अब देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। तो डर भी काफी अच्छी चीज है। पीएसएल का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से। डर की वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। इस टाइम खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं जो पीएसएल में बाय किए गए हैं या पीएसएल में उनका नाम है, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने के लिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेंशन को लेकर बहुत सारे जो है बाहर के प्लेयर जो इन्होंने बाय करके रखे हुए हैं वो नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। वही दहशतगर्द गिरोह जो कभी अफगान सरजमीन पर पनागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। हम जो चीज शुरू से देखते आ रहे हैं उसमें यही है कि ये 3 बेसिक कंट्रीज है जो मुस्लिम कंट्रीज के पीछे पड़ी हुई हैं। ठीक है, इंडिया है, ईरान है, अमेरिका है। तो हम इन दोनों को तो देखते हैं, ईरान और इसराइल को, सॉरी अमेरिका और इसराइल को। तो मेरे ख्याल से इंडिया भी कहीं ना कहीं बहुत छुपा रुस्तम है और वो पूरी हेल्प कर रहा है ईरान और इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमला करने के लिए। ये पैगाम कि रियासत अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ्फुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगी। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में हालिया खुदकुश हमलों ने कौमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। इंसानियत के बाद रियासती मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है कि अगर सरहद पार से खतरा आएगा तो जवाब भी सरहदों की कैद में नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने पहली बात ये किया ही नहीं है, और अगर किया है तो चलो वो गलत है, हॉस्पिटल को टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता। अफगानिस्तान जो उठा है, हम उनको पालते रहे हैं, उनकी मदद की हर जगह पे, लेकिन आसान फरामोश निकले हैं। तो
जो उनके साथ हो रहा है इससे बदतर होना चाहिए। अफगानिस्तान के मिनिस्टर का यह भी कहना था कि इससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर काबुल पर अटैक हुआ तो इस्लामाबाद पर भी अटैक होगा। तो इसका मतलब यह है कि काबुल पर अटैक हो चुका है और अब इस्लामाबाद की बारी है। क्या किस तरह से रोकेंगे? एक तरफ तो जिस तरह से अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने और इजराइल ने ईरान को एक बहुत छोटी और कमजोर कंट्री मान लिया था, यही हाल कुछ पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान ने भी अपने दिमाग में एक बात बैठा रखी है, पाकिस्तान चलाने वालों ने, कि अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उनके पास ना तो फौज है, ना तो हथियार है, ना उन्हें कुछ काम आता है, ना वो कुछ कर पाते हैं, ना कर सकेंगे। इस किस्म की बातें उन्होंने अपने दिमाग में बिठा रखी हैं और शायद यही वजह है कि अब इनको एक के बाद एक कह लीजिए कि मुसीबत उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे पहला जो एक मैच है, मेरे ख्याल से पहला या कौन सा मैच है जो पेशावर में खेला जा रहा था, उसे पेशावर से कैंसिल कर दिया गया है। डर काफी अच्छी चीज है कि पाकिस्तानियों के दिल में यह डर होना चाहिए। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया। ये कार्रवाई महज एक अस्करी पेशरफ नहीं बल्कि एक वाज़ेह स्ट्रेटेजिक इशारा भी है। कभी भी आप किसी को कमजोर नहीं समझें, कभी भी आप किसी को इस हद तक किसी की इंसल्ट ना करें कि वो सह ना पाए या उसको बहुत ज्यादा बुरा लग जाए। पाकिस्तान इस वक्त यही करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे सारे शामिल हैं लेकिन मान कोई नहीं रहा। लेकिन रब तो सजा देगा, लेकिन हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए और हमें इसके लिए खड़ा होना चाहिए कि हम अपने अफगानी भाइयों के साथ हैं, क्योंकि हमें इंसानियत की कदर है। जो इंसान किसी की जान लेता है वो इंसान नहीं होता मैडम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं। 2021 की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने यह सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा, क्योंकि अब काबुल की हुक्मरान कुव्वत वही है जिसके कई रहनुमा बरसों तक पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से फैज़याब रहे। मगर 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। यह हालत है पाकिस्तान की। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर पेशावर का मैच क्यों कैंसिल किया? यही डर अच्छी चीज है, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें सिर्फ डर लग रहा है, हम सिर्फ तुम्हें डरा रहे हैं। तुमने अफगानिस्तान में एक हॉस्पिटल में 500 बंदों के लगभग शहीद किया है, तो बेटा इसका बदला तो लिया जाएगा। अब यह अफगानिस्तान के फोर्सेस और गवर्नमेंट के हाथ में है कि तुम्हें कब, कहां और किस टाइम कैसे जो है काउंटर स्ट्राइक 2.0 की तरह ठोकती है। मैडम, इंसानों में इंसानियत खत्म हो चुकी है। जो जज्बात इंसान के दिल में होते हैं ना, वो इंसान छुपा लेता है और अगले को डंग मारता है। जिसको हम प्यार करते हैं मैडम, वो डंग मारता है। ये जो हुकूमत चल रही है ना हमारी, ये हमें सजा दे रही है। मरीम नवाज सबसे पहले मैडम इसमें शामिल है। ये सब कुछ हो रहा है लेकिन ये मान नहीं रहे, लेकिन इसकी सजा इनको रब देगा, क्योंकि खुदा हर चीज़ से वाकिफ है। और मैडम मेरी राय ये है कि हम सबको मिलकर एक प्रोटेस्ट करना चाहिए उनकी लिए, क्योंकि इंसानियत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सवाल है कि पाकिस्तान को एक कदम उठाने की नौबत क्यों आई और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोकने में क्यों नाकाम रहा। दोहा मुआहदे की रूबी यही थी कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर जमीनी हकाइक इस दावे से मुताबिकत नहीं रखते। सरहदी इलाकों में कालादम तंजीमों की मौजूदगी और पाकिस्तान में हमलों का तसलसल इस अमर का तकाजा करता है कि बयानात से आगे बढ़कर काबिल तस्दीक इक़दाम किए जाएं। इस्तेकाम ख्वाहिश से नहीं बल्कि अमली फैसलों से जन्म लेता है। वैसे तो सारी दुनिया जो है वो अपने दोस्त बढ़ाती है और अपने दुश्मन कम करती है। पाकिस्तान शायद वो वाहिद स्टेट है जो अपने दुश्मन बढ़ाती है और दोस्तों को कम करती है। लेकिन अभी ये जो हमले कर रहे हैं ना नाजायज, अफगानी बदला लेंगे। जज्बात होते हैं इंसान के, मैं खड़ा होता ना तो मैं भी बदला लेता। तो अब आप इस बात को ध्यान में रखें, पाकिस्तान में बम धमाके होने हैं जिसकी सजा हमें मिलनी है, लेकिन हुकूमत इस चीज़ को नहीं मानेगी। ये पीछे अफगान बरादरी जो है वो बहुत सख्त है, तो हमें इस चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो सजा ना दें। हम प्रोटेस्ट करें, उनके लिए हक जताएं, ताकि उनको भी एहसास हो कि हम उनके साथ खड़े हैं और हमें सजा ना मिले। लेकिन बम धमाके हो जाने अगर इस तरह चलता ना मैडम। फितनतुल हिंदुस्तान और भारत की मुबैना प्रॉक्सी सरगर्मियां, पाकिस्तान तवील अरसे से ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है और इस तनाजुर में भारतीय शहरी निखिल गुप्ता का केस आलमी सतह पर खास तवज्जो का मरकज बना, जिसने खुफिया कार्रवाइयों के बाद में कई सवालात को जन्म दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि खित्ते में भारत की प्रॉक्सी जंगें महज क्या सराइयां नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत हैं जिनके असरात सरहदों से मावरा होते हैं। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। हमारी गलत पॉलिसीज है, हमारे गलत फैसले हैं। हम जिस तरह से वर्ल्ड बैंक के आगे, IMF के आगे गड़गड़ाते हैं पैसों के लिए और जो कुछ बात करते हैं और जिस तरह से अमेरिका का साथ देते हैं, उसका रिजल्ट तो यही निकलना था। अमेरिका वो कंट्री है या ट्रंप की वो गवर्नमेंट है जिन्होंने
कोई भी जंग अपनी जमीन से नहीं लड़ी है। पाक फौज के तर्जुमान बारहा वाजे कर चुके हैं कि टीटीपी के खवारिज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद महफूज ठिकानों से कार्रवाइयां कर रहे हैं और उनके ताने बाने भारत से जा मिलते हैं। इंडिया की सपोर्ट है, सीधी इंडिया सपोर्ट कर रहा है उनको। हम कुछ भी होता है हम ये क्यों कहते हैं कि अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें भी इंडिया का हाथ है, जबकि हमें खुद पता है कि ये अब एक ओपन वॉर है हर चीज में। जो इर्द गिर्द वाले ममालिक है उसमें जो हमारी इंडिया से लगती है ना, चाइना से नहीं लगती, ईरान से नहीं लगती, बांग्लादेश से नहीं लगती हमारी, तो सिर्फ एक इंडिया है। तो एक तरह से ये भी दिखाई देता है कि हम जो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, हमारे लोगों की ना कहीं इज्जत है ना कहीं कोई ख्याल किया जाता है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने कभी कोई ढंग से अपनी पॉलिसीज बनाई नहीं, कभी ढंग से हम चीजों को लेकर चले नहीं। कि इंडिया के साथ रिलेशन चाहे बांग्लादेश बनाने की कोशिश करे चाहे ईरान बनाने की कोशिश करे, उन्हें समझ आ गया कि इंडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया से उन्हें पैसा आएगा। इंडिया बहुत बड़ी गेम है, मार्केट नहीं। इंडिया बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं ना, मैं बहुत चीप सा वर्ड यूज करूंगी, बहुत चवल सी गेम है, ठीक है। जो जिसको जहां से अच्छा मिलता है इंडिया उसके पीछे लग जाता है, चाहे वो इसराइल है चाहे वो ईरान है, व्हाटएवर, पाकिस्तान भी क्यों ना हो, ठीक है, वो इंडिया उसके पीछे लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जीत नहीं समझती हैं? देखें अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात बहाल करना कौन नहीं चाहता। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो फिर ही आपकी मतलब इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, आपकी दुनिया में इमेज भी अच्छी बनेगी। इंडिया की सियासत की मुझे आज तक समझ नहीं आई, चाहे वो इनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, चाहे वो क्रिकेट है या चाहे कोई भी ऐसी इनकी स्टेट है, वहाँ पे हर तरह की बहुत ज्यादा गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है। और जो नरेंद्र मोदी है वो खुद नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ अच्छे रिलेशन बनाऊं, बीइंग मेरी जो पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मोदी अगर चाहे तो वो किसी के साथ भी अच्छा बना सकता है रिलेशन, ठीक है, चाहे वो हम क्यों ना हो या चाहे फिर कोई और भी नेबर कंट्री क्यों ना हो। ये डिपेंड करता है उसके इंडिया के अपने प्रेसिडेंट के ऊपर। अगर वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, अगर वो ना चाहे तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? यहाँ तक अगर आप मेरे वीडियो में पहुंच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट के जरिए जरूर व्यक्त कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान ने सही किया, गलत किया, जो भी किया, और ये जो ड्रोन वाली जो बात है, क्या वाकई में इंडिया ने दिया है अफगानिस्तान को ड्रोन, आप जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।